बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप की मध्यस्थता की, क्योंकि अगर इसमें ट्रंप सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप का पलड़ा भारी दिखेगा। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपियन यूनियन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक का कोई ठोस परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन हां, उम्मीद के दरवाजे थोड़े और ज्यादा खुलते हुए नजर आए। ट्रंप की अपील पर जेलेंस्की के साथ पुतिन मीटिंग को तैयार हो चुके हैं, लेकिन पुतिन ने अगली बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम पर हुई बात। ईयू नेताओं की मौजूदगी में घंटों चला मंथन। बैठक में युद्ध विराम पर नहीं बनी बात। अब ट्रंप को अगली मीटिंग का है इंतजार। पुतिन के साथ 15 दिन के अंदर मीटिंग। सोलह अगस्त को अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बता रहे थे कि रूस यूक्रेन के बीच जंग अब महज चंद दिनों का रह गया है। पुतिन के साथ इस बैठक से अति उत्साहित ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मीटिंग के लिए बुलाया। साथ में यूरोपियन यूनियन देशों को भी निमंत्रण था। इन तमाम नेताओं के साथ ट्रंप की बैठक का मकसद आपसी सहमति से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराना था। लेकिन घंटों चली इस बैठक के बाद ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम आसान नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी है। In a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what. We're going to try and get a three-party meeting, maybe as soon as we can, and I have a feeling you and President Putin are going to work something out. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future. रूस यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्ति को लेकर व्हाइट हाउस में बुलाई गई बैठक घंटों चली। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को भी फोन घुमाया और पुतिन को इस बात के लिए राजी किया कि युद्ध समाप्ति के लिए पुतिन 15 दिनों के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद होंगे, यानी अब अगली बैठक त्रिपक्षीय होगी। We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress is being made, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia, and I think there's a possibility that something could come out of it, and today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe, and we're going to be meeting with them right after this meeting, and
thank you very much for being here. लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की मेजबानी से जेलेंस्की और पुतिन की अगली बैठक कहां होगी और कब होगी। इस सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास अगली मुलाकात की कोई तारीख नहीं है। Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank Please. you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. अब बात राष्ट्रपति ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के बदले हथियार की बड़ी डील की है। ट्रंप के साथ बैठक के बाद जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेंगे। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा। All of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बार जेलेंस्की की मीटिंग बेहद खुशनुमा माहौल में हुई और दोनों नेता एक दूसरे के साथ बेहद सरल दिखे। जाहिर है ऐसा होने से जेलेंस्की ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इस बैठक से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब सभी की निगाहें अगली मीटिंग पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।